प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु की सरकार पर हमला बोला है। इसरो के लॉन्च पैड के पेपर ऐड को लेकर घेरा है। डीएमके के मंत्री ने भारतीय वैज्ञानिकों का अपमान किया, यह बड़ा आरोप लगाया गया है। डीएमके ने इसरो लॉन्च पैड पर चीन का स्टिकर लगाया। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, डीएमके ने चीन को इसरो का क्रेडिट दिया है। पीएम मोदी का यह बड़ा आरोप, और यही वो पोस्टर है, यही वो विज्ञापन है जिसे लेकर एक नया सियासी बवाल खड़ा हो गया है तमिलनाडु के अंदर। तमिलनाडु सरकार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घेरा है इसी ऐड को लेकर, इसी विज्ञापन को लेकर। एक ऐसी पार्टी है जो काम तो करती नहीं लेकिन झूठा क्रेडिट लेने के लिए आगे रहती है। ये कौन नहीं जानता कि ये लोग हमारी स्कीम पर अपने स्टीपर चपका देते हैं। अब तो इन्होंने हद कर दी। इन्होंने तमिलनाडु में, अभी अन्नामलाई विस्तार से बता रहे थे, इन्होंने तमिलनाडु में इसरो लॉन्च पैड का क्रेडिट लेने के लिए चीन का स्टिकर चिपका दिया है। भाइयों बहनों, ये तमिलनाडु डीएमके के नेता, उन्होंने देखना अब संभव नहीं रहा, कुछ देख ही नहीं सकते हैं। और जो देख नहीं सकता है उसको क्या कहते हैं आपको मालूम है। और इसलिए भारत की प्रगति देखने को तैयार नहीं है, भारत के स्पेस की प्रगति देखने को तैयार नहीं है। और जो पैसे आप देते हैं, जो टैक्स तमिलनाडु के भाई बहन देते हैं, उन पैसों से उन्होंने एडवर्टाइजमेंट दिया, और एडवर्टाइजमेंट देकर के उसमें भारत के स्पेस का चित्र नहीं रखा। भारत के स्पेस की सफलता को वो दुनिया के सामने, तमिलनाडु के सामने रखना नहीं चाहते थे। उन्होंने हमारे साइंटिस्टों का अपमान किया, हमारे स्पेस सेक्टर का अपमान किया, आपके टैक्स के मनी का अपमान किया, आपका अपमान किया। ऐसा आंखें बंद करने वाले, पूरी तरह न देख पाने वाले ये डीएमके को अब सजा करने का मौका आ गया है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल के सीएम ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। पर्यवेक्षकों को सुक्खू ने इस्तीफे की पेशकश की। सुक्खू ने सीएम के लिए 3 करीबी नाम भी सुझाए हैं। नाम है रोहित ठाकुर, जगत नेगी और हर्षवर्धन के। ये नाम सुक्खू की पसंद बताए जा रहे हैं। सुक्खू से कल रात आलाकमान ने बात की थी। तो देखिए, हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू की कुर्सी जानी लगभग तय मानी जा रही है, क्योंकि आलाकमान अब मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने पर विचार कर रहा है, और इसीलिए लगातार जो है वो बातचीत भी चल रही है। सुक्खू ने 3 नाम सुझाए हैं। मोहित हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे ज्यादा अपडेट के साथ। हमारे साथ लाइव हैं मोहित, क्या चल रहा है इस वक्त, क्योंकि 3 नाम नए सामने आए जो कि सुक्खू की तरफ से आगे बढ़ाए गए हैं। क्या इन 3 नामों में ही मुख्यमंत्री का नाम छिपा हुआ है? अभी तक की क्या अपडेट? देखिए, लगता नहीं है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपना एक दाव चलाया कि जो विरोधी गुट है उनका कोई विधायक, खासतौर पे विक्रमादित्य सिंह, कहीं सीएम की कुर्सी पर ना आ जाएं, तो उसको रोकने का ये उनका प्रयास है। उनको अभी समझ में आ चुका है कि मेरे हाथ से तो कुर्सी जानी तय है, लेकिन अपना कोई पसंदीदा अगर विधायक कुर्सी पर बैठ जाए तो ज़्यादा बेहतर है। इसी वजह से उनकी आखिरी कवायद है। लेकिन लगता नहीं है कि आलाकमान इन तीनों ही नामों पर कोई भी मोहर लगा सकता है, क्योंकि इन तीनों ही विधायकों से कई सीनियर विधायक इस वक्त मौजूद हैं। हिमाचल कांग्रेस में कई विधायक ऐसे हैं जो कि कैबिनेट में भी हैं, उनके नाम पर भी चर्चा हो सकती है। और ख़ासतौर पे वीरभद्र सिंह परिवार अगर नाराज़ होता है, क्योंकि अभी सिर्फ विक्रमादित्य सिंह ने अपना इस्तीफा दिया है, उनकी माता जो कि
प्रतिभा सिंह हिमाचल कांग्रेस की अध्यक्ष हैं, अगर वो भी कहीं अपना इस्तीफा ना दे दें तो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी मुश्किल बढ़ सकती है। 7 से 8 विधायक अभी भी विक्रमादित्य के साथ मौजूद हैं, लेकिन प्रतिभा सिंह अभी अगर मैदान में उतर आती हैं नाराजगी लेकर तो ऐसे में दिक्कत काफ़ी बढ़ सकती है। इसी वजह से लगता नहीं है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जो ये दाव चला है कि उनका ही पसंदीदा कोई विधायक मुख्यमंत्री बन जाए, वो दाव चलने वाला है, ऐसा लगता नहीं है। लेकिन फिर भी उन्होंने 3 नाम प्रपोज कर दिए हैं। अभी केंद्रीय ऑब्जर्वर यहाँ पर शाम तक पहुँचेंगे, उसके बाद कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी, इन तीनों नामों पर भी चर्चा होगी और आला कमान की तरफ से भी हो सकता है कि कोई ना कोई नाम केंद्रीय ऑब्जर्वर लेकर आ रहे हो जिस पर विधायकों की राय ली जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नाराज विधायक किस खेमे में है, क्योंकि नाराज विधायकों के विद्रोह के बाद ही ये सारा का सारा बिल्कुल हंगामा शुरू हुआ है। आपको जल्दी से मोहित, और इस्तीफे की पेशकश जरूर हो चुकी है, 3 नाम भी सुझा दिए गए हैं, लेकिन आला कमान क्या इस पर सहमत होता है? क्योंकि इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है हिमाचल प्रदेश में, आगे आपके पास आएंगे, लेकिन इस बीच जो इस्तीफे की पेशकश हुई है उसकी इनसाइड स्टोरी क्या है वो आपको बता देते हैं। सुक्खू को बदलने का फैसला कल रात में ही ले लिया गया था। सुक्खू से बात करने के बाद आलाकमान ने यह फैसला लिया है और सुक्खू के इस्तीफे की जो पेशकश है वो महज दिखावा है ताकि सरकार बची रहे। आलाकमान ये पुख्ता कर लेना चाहता है कि सरकार बचाने पर सारी माथापच्ची फिलहाल होती हुई नजर आ रही है। ये सूत्रों के दावा है हमारे। लगातार हमारे 2 संवाददाता इसी खबर पर हमारे साथ बने हुए हैं। कुमार विक्रांत सिंह का रुख करेंगे। कुमार, अंदर खाने क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि ऑपरेशन लोटस जारी है इस पूरे घटनाक्रम पर। बीजेपी की खासतौर से नजर होगी, अंदर विधायक टूट चुके हैं, राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग करते हैं, मंत्री का इस्तीफा हो चुका है और अब इस्तीफे की पेशकश। क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ हो सकता है? देखिए, कल जब अभिषेक मनु सिंघवी चुनाव हार गए उसके बाद कांग्रेस आला कमान ने सुक्खू से बात की और कांग्रेस के जो बड़े नेता थे, चाहे वो खड़गे हों, केसी वेणुगोपाल हों, प्रियंका गांधी हों, राहुल गांधी हों, इनकी आपस में चर्चा हुई, जिसके बाद ये तय कर लिया गया था कि सुक्खू को अब हटाना ही पड़ेगा। सुक्खू को हटाने का फैसला ले लिया गया था। लेकिन अब सवाल ये है कांग्रेस आला कमान के सामने कि सुक्खू को हटाया जाए, जिसको बनाया जाए, उसके बाद सरकार बची रहे। इसीलिए इस पर पूरी माथापच्ची चल रही है। देर शाम जब विधायकों की बैठक होगी उनसे राय ली जाएगी। जो विधायक बागी हैं उसमें नहीं पहुंचेंगे उनको उनका सस्पेंशन किया जाएगा, उनकी विधायकी रद्द की जाएगी स्पीकर के द्वारा। इसके बाद बहुमत का आंकड़ा कानूनी तौर पर जांचा जाएगा। इसलिए सारी कवायद चल रही है। सुक्खू का इस्तीफा कोई बड़ी बात नहीं है, सुक्खू मान गए हैं। उनको बता दिया गया है कि आपके रहते राज्यसभा की सीट हम हार गए, आपके चलते सरकार नहीं बच रही, आप विधायक नहीं संभाल पा रहे। तो ऐसे में आलाकमान ने यह फैसला कर लिया है। लेकिन आलाकमान की माथापच्ची इस बात पर है कि सुक्खू का इस्तीफा वो ले लें, नया मुख्यमंत्री बनाएं, लेकिन सरकार बची रहे। उसके लिए पहले वो अपने सारे कील कांटे पुख्ता कर लेना चाहते हैं। बिल्कुल विक्रांत, और पूरी कोशिश यही है कि सरकार बची रहे, बेशक मुख्यमंत्री बदल जाए। बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। सत्ता सम्मेलन में हिमाचल संकट पर बोले गृह मंत्री अमित शाह। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा पूरी कांग्रेस पार्टी में ही बिखराव है। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और गठबंधन दोनों संभाल नहीं पा रहे। तो अमित शाह ने सीधे तौर पे कहा कि अपने विधायकों को संभाल नहीं पा रही है कांग्रेस, पार्टी को नहीं संभाल पा रही है, सरकार को नहीं संभाल पा रही है। सत्ता सम्मेलन के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने हिमाचल को लेकर यह बात की। एक बहुमत की सरकार है, उस पर भी संकट आ गया है। हम हिमाचल की बात कर रहे हैं, वो भी कोई रणनीति का हिस्सा है? नहीं, इसमें कोई रणनीति नहीं है। वो पूरी कांग्रेस में बिखराव है, पूरे इंडिया गठबंधन में बिखराव है। वो अपने कुनबे को भी ठीक नहीं रख सकते। मैं नहीं मानता इसमें विरोधियों की कोई बड़ी कला कारीगरी है। वो अपने कुनबे को ठीक नहीं रख सकते, इसी के कारण टूटता जा रहा है। नहीं, लेकिन जो हिमाचल के मुख्यमंत्री हैं उनका ये आरोप है कि उनके विधायकों को हरियाणा पुलिस और सीआरपीएफ ने एस्कॉर्ट करके किडनैप कर लिया। ऐसा है, मतदान विधानसभा के अंदर हुआ है, असेंबली चल रही है, कोई कैसे किडनैप कर पाएगा? क्या बचकाना बात कर रहे हैं? आज के जमाने में किडनैपिंग संभव है क्या असेंबली के अंदर से? वोटिंग कैमरे के सामने हुए, चुनाव आयोग के कैमरे लगे हुए हैं, उनका भी पर्यवेक्षक है, उनके प्रत्याशी है। भैया वोट कहाँ गए तेरे? इसकी तू बात नहीं करता, अब विधायक की बात करता है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है किस तरह से लोग राजनीति कर रहे हैं।
आपके वोट चले गए, आपके विधायक चले गए और आपको मालूम भी नहीं है। और टीवी 9 के इसी सत्ता सम्मेलन में बोले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, बीजेपी चुनी हुई सरकार को तोड़ती है। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने चुनी सरकार को तोड़ा। खड़गे साहब, एक ये विषय आज का है। आपकी चुनी हुई सरकारें गिर जाती हैं। हिमाचल प्रदेश में आपकी सरकार पे संकट है और खबर ये भी आई है अभिषेक मनु सिंह भी चुनाव हार गए हैं। जहां आपकी इससे जुड़ा प्रश्न मेरा ये है, ये ऐसा क्यों? और क्या कोई विचारधारा का कोई अपना वजूद नहीं है पार्टी में कि लोग विचारधारा से जुड़े, जीत के बाद टूट जाते हैं और छोड़ जाते हैं? देखिए, सरकार चुनी हुई गवर्नमेंट को उनको आस दिलाकर अगर ले जाती है, बनी हुई सरकार को तोड़ती है, तो ये कौन सी डेमोक्रेसी है? इससे पहले भी ऐसा ही हुआ। मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में हुआ, मणिपुर में हुआ, गोवा में हुआ। हर जगह अगर आप चुन के नहीं आते तो इनडायरेक्टली फिर उनको पकड़ के किसी न किसी दृष्टि से उनको अंदर डाल के या डरा के, धमका के, आस दिखा के ये अगर काम करते हैं तो ये डेमोक्रेसी है, ये लोकतंत्र है। अरे लोकतंत्र में तो आप हिम्मत दिखाना चाहिए। क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ऐसा ही किया था? क्या लाल बहादुर शास्त्री जी ने ऐसा ही किया था? क्या तोड़फोड़ करके हम कोई भी, राजीव गांधी ने ऐसा किया था? तो ये लोग क्यों ये कर रहे हैं मुझे मालूम नहीं हो रहा। ये तो मैं बताऊंगा कि अगर ऐसा ही करते गए जी तो एक दिन इस देश में डेमोक्रेसी को खत्म करेंगे, लोकतंत्र को बर्बाद करेंगे और संविधान को ये रख देंगे अलग। और साथ ही बागी विधायकों की तरफ से बयान भी सामने आए हैं। क्रॉस वोटिंग करने वाले रवि ठाकुर ने पत्रकारों के सवाल पर क्या कहा, आपको दिखाते हैं वहां से रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के 6 विधायकों ने पार्टी और सुक्खू सरकार के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया है। कांग्रेस के 6 विधायकों की तरफ से पहले पार्टी लाइन से हटकर क्रॉस वोटिंग की गई और अब बयानबाजी भी सामने आ रही है। कांग्रेस से जुड़े सूत्रों के मुताबिक जब बागी विधायकों से क्रॉस वोटिंग को लेकर सवाल किए गए तो बागी विधायकों ने कहा कि हमने क्रॉस वोटिंग नहीं बल्कि सीएम के खिलाफ क्रोध वोटिंग की है। हिमाचल में क्रॉस वोटिंग करने वाले कांग्रेसी विधायकों में राजेंद्र राणा, सुधीर शर्मा, देवेंद्र भुट्टो, लखन पाल, रवि ठाकुर और चैतन्य शर्मा का नाम आ रहा है। बगावती तेवर के बाद कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि पार्टी में नाराजगी चलती रहती है, इसे दूर कर लिया जाएगा। आपस में बैठ के तय करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। परिवार में बहुत सारी बातें होती हैं। सर, नाराज विधायक भी यहाँ शिमला पहुँच गए, क्या उनसे कोई मीटिंग होनी है, अभी बातचीत हुई है आपकी? देखिए, राजनीति में सारे विकल्प खुले होते हैं और ऐसा नहीं है। वो भी पार्टी के लोग हैं, पार्टी के चुनाव चिन्ह पे चुनाव जीत के आए हैं, बैठ के बात करेंगे, सारे विकल्प खुले हैं। और हिमाचल प्रदेश में मचे घमासान के बीच खबर यह आ रही है कि कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार शिमला जाएंगे। सियासी उठापटक के बीच भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी शिमला पहुंचेंगे। हुड्डा और शिवकुमार विधायकों से बातचीत करेंगे और आज दोपहर कांग्रेस की बैठक भी बुलाई गई है ताकि डैमेज को कंट्रोल किया जा सके। और पूरी कवायद यह है कि हिमाचल प्रदेश में सरकार को टूटने से बचाया जा सके। हिमाचल कांग्रेस में बगावती तेवर के बाद शिमला से लेकर दिल्ली तक सियासी हलचलें बढ़ गई हैं। नाराज विधायकों को मनाने की कोशिश तेज हो गई है। भूपेंद्र हुड्डा और कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार शिमला जाएंगे। शिमला में भूपेंद्र हुड्डा और शिवकुमार विधायकों से बात करेंगे। दोपहर बाद कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। साथ ही कांग्रेस के बागी विधायकों को नोटिस भी भेजा गया है। दोपहर 1:30 बजे तक जवाब देने का समय दिया गया है। इस बीच खबर है कि राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल के बीच बातचीत हुई। सूत्रों से मिल रही खबर के मुताबिक इस बातचीत के बाद कांग्रेस हिमाचल में मुख्यमंत्री बदलने के लिए भी तैयार हो सकती है, क्योंकि कई मंत्री भी सीएम सुक्खू से नाराज बताए गए हैं। जो विधायकों के साथ कहीं ना कहीं अनदेखी हुई है, कहीं ना कहीं जो
विधायकों की आवाज को दबाने की कोशिश की गई है, आज उसका परिणाम है कि हम इस कगार के ऊपर जो है वो खड़े हुए हैं। और डीके शिव कुमार के साथ भूपेंद्र हुड्डा हिमाचल कांग्रेस के पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। हिमाचल के घटनाक्रम पर डीके शिव कुमार ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। I don't know Congress party. I've just issued a direction that I should be there. See, I don't know why BJP is such a big hurry. After all, there are 2-3 states, and any government should have a strong opposition. It is not right, and the democratic values, if such type of horse trading, someday it may boomerang. So, this is a very bad precedent which is going on in this country. Anyway, I am confident that all our legislators will be very loyal to the party who has been elected. Did you have any word with them, sir? Because they are No, I am not. I am just going there. A team is going there, not me alone. और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हिमाचल संकट के लिए कांग्रेस के झूठे वादों को जिम्मेदार ठहराया। बड़े और झूठे वायदे करके जब आप सरकार बनाते हो तो जनता को सामना करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और आज कांग्रेस की हालत ऐसी हो गई है कि जहां जहां बड़े और झूठे वायदे किए वहां कांग्रेस मुकरती नजर आती है और इनके विधायक इनके से भागते नजर आते हैं। ऐसी क्या मजबूरी थी कि मात्र 14 महीने के अंदर इनके विधायक इनका साथ छोड़ गए। एक बड़ा कारण ये भी था कि एक गैर हिमाचली को टिकट दिया गया और हिमाचल के लोगों को ये पसंद नहीं था। छोटा सा राज्य हिमाचल जहां से एक राज्यसभा का सदस्य बन सकता था, कांग्रेस ने वहां पर भी हिमाचलियों की अनदेखी की। और इसको लेकर भी गुस्सा जहां जनता में भी था, तो मुझे लगता है उसका कुछ आक्रोश कांग्रेस के नेताओं में भी होगा। लेकिन कुल मिलाकर वो अपनी ही सरकार से इतने दुखी हैं कि ना वायदे पूरे कर पा रहे हैं, ना कोई विकास कर पा रहे हैं। और बड़ी खबर है, सुक्खू सरकार पर विक्रमादित्य का बड़ा हमला। विधायकों की आवाज दबाने की कोशिश की गई। हाईकमान के सामने कई बार ये मुद्दा उठाया। मैं बहुत ज्यादा आहत हूं, विक्रमादित्य ने बयान दिया है। मैंने हमेशा मुख्यमंत्री का सम्मान किया। हिमाचल कांग्रेस में नाराजगी के बीच वार पलटवार भी जमकर देखने को मिल रहा है। सुक्खू सरकार पर उनके ही मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने एक के बाद एक हमला बोला। सीएम सुक्खू पर कई गंभीर आरोप लगाए। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि एक मंत्री के तौर पर अपमानित करने का काम किया गया है। एक रिगार्ड, एक रिस्पेक्ट जो होनी चाहिए थी, बारी बारी बोलने के बावजूद जो चीज ये नहीं कर सके, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। विक्रमादित्य सिंह यही नहीं रुके। नाराजगी के बीच उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस से ही मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। साथ ही इस दौरान विक्रमादित्य सिंह भावुक नजर आए। अपने पिता को लेकर कहा कि वीरभद्र सिंह 6 बार सीएम रहे, लेकिन रिज पर उनकी एक प्रतिमा के लिए जगह नहीं मिली। इससे आहत हूँ, जनता से चर्चा के बाद आगे का फैसला लूंगा। 6 बार जो हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा, जिसकी वजह से ये सरकार बनी प्रदेश के अंदर, उसके लिए उसकी मूर्ति लगाने के लिए 2 गज जमीन इनको माल रोड के ऊपर नहीं मिली। इस तरीके की जो चीज हुई है, हम इमोशनल लोग हैं, इमोशनल। वहीं नवनियुक्त राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन ने कहा कि वो 45 साल से कांग्रेस में थे, लिहाजा उन्हें कांग्रेस विधायकों को अपने पाले में करने में बहुत ज्यादा आसानी हुई। मैं पिछले 45 साल में राजनीति ज़्यादा मैंने कांग्रेस की थी और पिछली विधानसभा यही फायदा मिला आपको? ये फायदा भी मिला। ये फायदा मिला कि विधायक मेरे साथ कंफर्टेबल थे और मेरे को पता था कि इनकी जो आजकल जो कांग्रेस की सरकार है उसकी क्या वीकनेसेस हैं, उसको मैं उजागर कर सका और उन्होंने मेरे को इस चीज़ का फायदा मिला। अच्छा, बहुमत था अभिषेक मनु सिंघवी के पास, लेकिन आपने बड़े चेहरे जो कांग्रेस के थे उनको शिकस्त दी है। ये तो भाई साहब, कांग्रेस में अब कांग्रेस डिसमेंटल हो रही है पूरे देश में और हिमाचल में भी हो रही है। यहाँ हम जल्दी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अभी आज वही हुआ जिसकी हमको आशंका थी। हम आज सुबह महामहिम राज्यपाल महोदय जी को भी मिलकर के आए थे
और वहां पर भी उस वक्त हमने यही आशंका व्यक्त की थी कि बजट पारित करने के लिए कांग्रेस के पास बहुमत नहीं है और वो बहुमत साबित करने के लिए सिर्फ एक ही हथकंडा करेगी, वो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को सदन से सस्पेंड करेगी। और आज सदन में आते ही पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर द्वारा प्रस्ताव मूव किया गया कि 15 विधानसभा के सदस्य हैं जिसमें जिनके नाम पढ़े गए उनको सस्पेंड करने के लिए प्रस्ताव पारित करने के लिए वहां पर कहा गया। और ऐसी सूरत में उन्होंने वॉइस वोट के साथ उस प्रस्ताव को पारित किया और हमें मार्शल के माध्यम से बाहर जाने के लिए विवश किया। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं ये कहना चाहता हूं, सदन के अंदर सस्पेंशन का प्रोविजन उस सूरत में होता है जब हम किसी काम में बाधा डालें, सदन के संचालन में सहयोग ना करें, उस सूरत में होता है। सदन में हम सुचारू रूप से कार्यवाही का संचालन करने के लिए तैयार थे और आज कट मोशन पर बहुत महत्वपूर्ण चर्चा होनी थी। उन सारे विषयों को लेकर के हम हाउस के अंदर आए, लेकिन हमारा सस्पेंशन अनाउंस किया गया और उस सस्पेंशन के मुताबिक हमको मार्शल के द्वारा सदन से बाहर निकाला गया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये हिमाचल के इतिहास में नहीं, पूरे देश के इतिहास में शायद पहली बार हो रहा होगा किसी विधानसभा के अंदर, जब बजट को पारित करने के लिए विपक्ष के सदस्यों को बिना किसी कारण के, बिना किसी वजह के सस्पेंड किया जा रहा है। और जहां तक अभी आज हम इस हालात को देख रहे हैं, क्योंकि हमारे जो सदस्य जो बाहर गए थे वो भी वापिस आए और वापिस आने के बाद उनको लगा कि वो भी बजट में हमारा समर्थन नहीं करेंगे। उस सूरत में उन लोगों ने तय किया कि सस्पेंशन ही एकमात्र रास्ता है। मैं यही कहना चाहता हूं, सस्पेंशन उस सूरत में होता है जो विधानसभा का हमारा मंडप है, विधान मंडप जो होता है, वेल ऑफ द हाउस है, उसमें अगर हमने कुछ व्यवधान डाला होता कल तब समझ में आता है। लेकिन जब स्पीकर साहब को मिलने के लिए कल गए, उन्हें मार्शल वहां लगा दिया गेट के पास। हमने मार्शल को कहा कि हमें मिलने दीजिए, कहा कि आदेश दिया है स्पीकर साहब कि आप नहीं मिल सकते। स्पीकर को मिलने के लिए अध्यक्ष जाएं, विधानसभा के सदस्य जाएं, विपक्ष के नेता जाएं और उनको रोकने के लिए मार्शल वहां पर खड़े कर दें। यह आप कल्पना कर सकते हैं कि किस तरह की परिस्थिति है। और इसलिए आज जो किया है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम इसकी निंदा करते हैं और ये सरकार सही मायने में सत्ता में रहने का अधिकार, नैतिक अधिकार ही खो चुकी है और इस सरकार को सत्ता छोड़ देनी चाहिए, यही मैं कहना चाहता हूं। और मुझे जानकारी मिली है, मुझे मालूम नहीं कितना सत्य है, हाउस के अंदर बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री महोदय जी ने अपने त्याग पत्र की पेशकश कर दी है या हाईकमान ने मांगा, मुझे मालूम नहीं। और उस सूरत में बजट पास करने की अगर बात आएगी तो ये तो एक ऐसा अनोखा उदाहरण पूरे देश भर में होगा कि मुख्यमंत्री ने त्याग पत्र दे दिया है और बजट जो है वो सदन के अंदर पारित किया जा रहा है। बिहार में 2024 को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। आज शाम मुख्यमंत्री आवास में एनडीए विधायक दल की बैठक होने जा रही है। आरजेडी और कांग्रेस के 6 विधायकों के एनडीए खेमे में आने के बाद की राजनीतिक परिस्थितियों के बीच आज एनडीए विधायक दल की बैठक होने जा रही है। इस बैठक में बीजेपी, जेडीयू और हम के सभी विधायक और एमएलसी को शामिल रहने को कहा गया है। उधर बिहार महागठबंधन में उथल पुथल जारी है। आरजेडी के 4 और कांग्रेस के 2 एमएलए अब तक महागठबंधन से पाला बदलकर सत्ताधारी गठबंधन के साथ आ चुके हैं। अब कल ही आरजेडी और कांग्रेस के 3 विधायक बीजेपी के खेमे में शामिल हो गए। ये सियासी ड्रामा विधानसभा में दोपहर के भोजन के बाद सामने आया। आरजेडी की संगीता कुमारी के अलावा कांग्रेस के मुरारी गौतम और सिद्धार्थ गौरव उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ सदन में दाखिल हुए। तीनों विधायक विधानसभा के अंदर एनडीए के सदस्यों के साथ बैठे नजर आए।
पिछले दिनों विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के दौरान आरजेडी के 3 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। बहरहाल बैठक में बीजेपी जेडीयू के कुछ बागी विधायकों पर भी नजर रहेगी। खबर है कि ऐसे 6 विधायक हैं जो नीतीश सरकार के फ्लोर टेस्ट के दौरान या तो गायब हो गए या फिर धर पकड़ कर सदन में लाए गए। बिहार विधानसभा परिषद की 11 सीटों पर चुनाव के लिए नामांकन होने हैं। ऐसे में विधायक दल की बैठक में इस मुद्दे पर रणनीति बनाई जा सकती है। बिहार की सियासत से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसमें आरजेडी नेता की तरफ से सीएम नीतीश कुमार को महागठबंधन के खेमे में आने का न्योता देते देखे जा सकता है। कब जा रहे हैं ये लोग, कब जा रहे हैं सर, ये लोग कब जा रहे हैं? आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र का अंदाज जरूर मजाकिया था, लेकिन बिहार की सियासत में हमेशा उलटफेर देखने को मिला है। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी गाड़ी पर सवार होकर जब विधानसभा पहुंचे तो बिहार विधानसभा के बाहर आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र खड़े मिले। दोनों के बीच अभिवादन हुआ और इस दौरान भाई वीरेंद्र ने मुख्यमंत्री से कहा कि छोड़िए इन लोगों को और चलिए 3 मार्च को गांधी मैदान की रैली में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो मुस्कुराकर चलते बने, लेकिन उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने रिएक्शन दिया। उसके बाद भाई वीरेंद्र मीडिया के कैमरे की तरफ घूमे और क्या कहा सुनिए। ये लोग कब जा रहे हैं? और ये लड़ाई युद्ध की तरह लड़ रहे हैं, हर चुनौती का सामना करते हैं और हम जीतेंगे निश्चित तौर पर। मैंने कोई इस्तीफा नहीं दिया है। कांग्रेस पार्टी की सरकार 5 साल चलेगी। धन्यवाद। तो जितनी गहमा गहमी इस वक्त हिमाचल प्रदेश में है, उससे इस वक्त तस्वीर साफ करने की कोशिश करते नजर आए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और साफ कहा कि मैंने कोई इस्तीफा नहीं दिया है। इस्तीफे की खबरों से सुक्खू का इनकार साफ किया कि मैंने आला कमान को इस्तीफे की पेशकश नहीं की है, मैंने मुख्यमंत्री पद से कोई इस्तीफा नहीं दिया है और 5 साल कांग्रेस की हिमाचल प्रदेश में सरकार चलती रहेगी। पूरी स्थिति स्पष्ट करते हुए नजर आए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। लगातार ये मीडिया में खबरें आ रही थी कि आलाकमान को इस्तीफे की पेशकश की गई है, सरकार बचाने की कवायद की जा रही है, 3 नाम उनकी तरफ से सुझाए गए हैं और जो कुछ भी चल रहा है उससे फिलहाल कांग्रेस इस संकट से उबरना चाहती है। लेकिन मुख्यमंत्री का सामने आना और इस बात से इनकार करना कहीं ना कहीं ये जाहिर कर रहा है कि जितना अनकंफर्टेबल दिखाने की कोशिश की जा रही है, दरअसल उतने अनकंफर्टेबल नजर नहीं आ रहे हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। और इस बीच देखिए सुक्खू का यह भी दावा है कि बीजेपी के कई विधायक उनके संपर्क में हैं। तो एक तरफ तो उन्होंने ये साफ बयान दिया है कि इस्तीफा उन्होंने नहीं दिया, सरकार 5 साल चलेगी, और साथ ही ये भी दावा कर रहे हैं कि बीजेपी के कई विधायक उनके संपर्क में हैं। तो ये बड़ी खबर, बड़ा बयान इस वक्त हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से, और साफ तौर पे उन्होंने कहा कि जितनी भी बातें कही जा रही हैं उससे अलर्ट मैं साफ कर रहा हूं कि मैंने इस्तीफा नहीं दिया है और ये सरकार 5 साल चलेगी। तो ये डेवलपमेंट अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे पहले एक बड़ा डेवलपमेंट तब हुआ जब विक्रमादित्य सिंह, जो कि वीरभद्र सिंह के बेटे हैं, हिमाचल प्रदेश की सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और आलाकमान पर एक तरह से अपने फैसले के जरिए दबाव बनाने की कोशिश की कि हर हाल में हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री को बदलना ही पड़ेगा। उन्होंने यहां तक कहा कि विधायकों का अपमान हो रहा है, उनकी सुनी नहीं जा रही है, भावुक भी होते नजर आए। वीरभद्र सिंह के साथ नाइंसाफी हुई, ये भी उन्होंने जिक्र किया आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और अब सुक्खू का कि जो विधायक थे वो उसमें से कुछ विधायक हमारे संपर्क में हैं और जो राजनीतिक लाभ उठाने के लिए कुछ लोग हैं वो राजनीतिक लाभ भी नहीं उठा पाएंगे। ये मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। कांग्रेस पार्टी की सरकार 5 साल चलेगी। आम आदमी की सरकार है, कर्मचारी की सरकार है और महिलाओं के सम्मान की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार का बर्ताव इस सदन में कर रही है वो उचित नहीं है और मैं आपको ये आश्वासन देना चाहता हूँ हमारी सरकार पूरे 5 साल चलेगी। कोई राज्यसभा के वोट के बाद जो हमारी अभी परिस्थितियाँ हैं वहाँ हमारी मेजॉरिटी है और ये भी ना सोचे, कुछ उनके साथ के विधायक भी हमारे संपर्क में हैं
तो निश्चित तौर पर मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो ड्रामा करना चाह रही है कर रही है, और उस ड्रामे को वो अच्छा निभा रही है, और अच्छे कलाकार हैं। बहुत बहुत ये मुझे समझ नहीं आया, मेरे को तो अभी फ़ोन आया क्योंकि मैं तो विधानसभा की कार्रवाई बैठा हुआ था ऊपर स्पीकर के कमरे में, और डेढ़ दो महीने से ये 1.5-2 घंटे से ये न्यूज़ चल रही कि मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दे दिया। वो भी जब विपक्ष के नेता ने मेरे पास वहाँ जो हमारे विधायक थे, कांग्रेस के विधायक बैठे हुए थे, उनके पास आके कहा पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने कि मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, तब मैंने स्पष्टीकरण देना शुरू किया कि मैंने कहा हम योद्धा है, युद्ध की तरह लड़ाई लड़ते हैं, और ये लड़ाई युद्ध की तरह लड़ रहे हैं, हर चुनौती का सामना करते हैं और हम जीतेंगे निश्चित तौर पर। मैंने कोई इस्तीफा नहीं दिया है, कांग्रेस पार्टी की सरकार 5 साल चलेगी। धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। समाजवादी पार्टी ने बीएसपी नेता शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली को अपने खेमे में शामिल कर लिया है। इसके जरिए अखिलेश एक तीर से 2 निशाने लगा रहे हैं। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट। गुड्डू जमाली का आजमगढ़ में अच्छा खासा वर्चस्व है। वहीं आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। हालांकि 2022 के उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार से धर्मेंद्र यादव को हार मिली थी। ऐसे में पार्टी एक तरफ मुस्लिम मतदाताओं को साध रही है, तो दूसरी तरफ अखिलेश अपने गढ़ को पूरी तरह से सुरक्षित कर लेना चाहते हैं। अखिलेश इस बार कोई रिस्क नहीं लेने के मूड में है। आप लोग पत्रकार साथियों, क्या पैकेज, जैसा दाना वैसा गाना? अरे भाई, आपको ये पूछना चाहिए और अंतरात्मा से आपको ये बताना चाहिए कि क्या पैकेज मिला तो समाजवादी पार्टी को छोड़ के चले गए। तो पैकेज बता ही नहीं पा रहे हैं। कोई अभी पैकेज बता रहा था कि लोकसभा रायबरेली मिलेगी, तो अभी नहीं, अभी जब चुनाव हो जाएगा उस समय पता लगेगा कि किसको पैकेज मिला है कि कोई खाली हाथ लौटा है। समाजवादी पार्टी गुड्डू जमाली को विधानसभा परिषद भेजने का फैसला कर सकती है। और समाजवादी पार्टी को यूपी में राज्यसभा चुनाव के दौरान झटके लगे हैं। अखिलेश के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। उन्होंने कहा कि इससे जुड़े सवाल बीजेपी से पूछने चाहिए। जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता, और आपको तो ये सवाल मुझसे नहीं पूछना चाहिए, ये सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहिए, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम से क्या सीख रहे हैं। उनकी मर्यादा कहां है? आपको मंत्री बनाएंगे, आपको कुछ और बढ़ा दे देंगे। अभी एक पत्रकार साथी कह रहे थे किसी को लोकसभा दे देंगे। तो अभी तो वादे किए हैं, वादे कब पूरे होंगे? और जब वादे पूरे नहीं होंगे तो बीजेपी कैसे रोक पाएगी उन सबको? लेकिन अभी आपने कोई कार्रवाई नहीं की है, अभी तो वो जो नियम है उसके तहत कार्रवाई होगी। उनके सामने जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी ने संकट पैदा किया है। क्या कुछ की वापसी की उम्मीद है? क्योंकि अभी आपने कोई कार्रवाई की नहीं है। आप भी यहीं रहते हो, हम भी यहीं रहते हैं। समाजवादी पार्टी के 9 विधायकों ने राज्यसभा चुनाव में बीजेपी की मदद की, तो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के एक विधायक जगदीश नारायण राय ने समाजवादी पार्टी के लिए वोट कर दिया। राजभर ने कहा कि अखिलेश भी बीजेपी से मिले हुए हैं, वे ईडी और सीबीआई से डरते हैं। गुलदस्ता लेके कहीं जातू हन? का कारण है? शिष्टाचार भी। अरे कौन शिष्टाचार है? गुलदस्ता लेके जेपी नड्डा से मिले का, योगी जी से मिले का, और मोदी जी से मिले का, अमित शाह से मिले कि कौन शिष्टाचार है? ये शिष्टाचार नहीं है। ये शिष्टाचार सीबीआई में नाम हो, सीबीआई जांच में खनन वाले मामले में अखिलेश जी का नाम है ना, क्यों बच रहे हैं? हमारा आपका नाम होता तो घिर्रा के जेल ही में कर देते। और हिमाचल प्रदेश के मुद्दे पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या सीधा मांगे हैं, क्या शिकायतें हैं, वो सुनिए और मुझे जल्द से जल्द रिपोर्ट पेश कीजिए। मैं अभी कांग्रेस अध्यक्ष से भी मेरी बात हुई है और उनका यही कहना है कि उन्होंने इन ऑब्जर्वरों को कहा है सबसे बात कीजिए, सारे विधायकों से बात कीजिए और मुझे जल्द रिपोर्ट सौंपिए, ताकि अगले का रास्ता क्या होगा हमारे लिए
उस पर हम एक अंतिम निर्णय ले सकें। हम क्रॉस वोटिंग से भाग नहीं रहे हैं, ये वास्तविकता है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, ये हमारे ऑब्जर्वर रिपोर्ट में उसकी चर्चा करेंगे। पर अभी हमारी प्राथमिकता हमारी कांग्रेस सरकार को बचाना है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को ही दिसंबर 2022 में स्पष्ट जनादेश मिला था। हिमाचल की जनता ने प्रधानमंत्री को नकारा था, हिमाचल की जनता ने जगत प्रकाश नड्डा जी को नकारा था, अनुराग ठाकुर को नकारा था, जयराम ठाकुर को नकारा था। जनादेश कांग्रेस पार्टी और सिर्फ कांग्रेस पार्टी का था। यह स्पष्ट जनादेश था, स्पष्ट बहुमत था। तो इस जनादेश का सम्मान करना चाहिए। हमने वचन लिया था, उस जनादेश के आधार पर हम 5 साल के लिए एक संवेदनशील सरकार देंगे।